म्हणजे हा फोर्ट आहे ना, फोर्टच्या जवळ आहे, फक्त 300 रुपयालाच कुठे आहे. नाइंसाफी झालेली आहे आमची. सजा तो मिलनी पडेगी भाई. ये ड्राइंग रूम मीटिंग कक्ष पूरा चांदी का फर्नीचर है. बड़ा वाला सुराही सॉफ्ट ड्रिंक, छोटा वाला सुराही ओपियम, कैरोसिन रूम हीटर, ग्रामोफोन. आपको यदि सोना चाहिए तो पैरोट में, आपको डायमंड चाहिए तो पीकॉक में, आपको चांदी चाहिए तो बतख में. जिन राजा ने रखी थी उनका नाम था जैसल, महारावल जैसल. और संस्कृत भाषा में पहाड़ को कहते हैं मेरू, तो इट्स कम जैसलमेर. नमस्कार मित्रांनो, सौरभ ठाकूर व्लॉग्स या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आणि आज आहे आमचा राजस्थानमधला म्हणजे जैसलमेरमधला दुसरा दिवस. पंसारी रिसॉर्टमधून आज आम्ही चेकआउट करतो आहे आणि इथून जाणार आहोत आम्ही जैसलमेरला, म्हणजे जैसलमेर मेन सिटीमध्ये जाणार आहोत आम्ही जेव्हा पॅकेज बुक करताना ना त्यांना एक सांगून ठेवलेलं की आम्हाला ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करायचं. म्हणजे मी स्पेशली बोललेलो त्यांना की रात्री सरप्राईज काहीतरी प्लॅन करायचं आहे. तर त्यांनी सुंदर असं डेकोरेशन केलेलं, मस्त एकदम डेकोरेशन होतं आणि केक वगैरे रात्री अरेंज करून दिलं त्यांनी. पूर्ण डेकोरेशनची सगळी जिम्मेदारी त्यांची होती. आणि जर तुम्ही ही गोष्ट मेन म्हणजे तुम्ही आधी सांगायचं ना, म्हणजे जर तुम्हाला बड्डे सेलिब्रेट किंवा ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करायची असेल इथे येऊन, तर तुम्ही त्यांना आधी प्री प्लॅनमध्ये सांगून ठेवा की असं असं आम्हाला सेलिब्रेट करायचं आहे. तर ते एकदमच भारी डेकोरेशन करून देतात. आता नाश्ता केला, नाश्त्यामध्ये कांदे पोहे आणि छोले पुरी हे नाश्त्यामध्ये होतं. आणि नाश्ता करून आता आम्ही इथून चेकआउट करून डायरेक्ट चाललो जैसलमेर सिटीमध्ये, जे इथून या पंसारी रिसॉर्टपासून 50 किलोमीटरवर आहे. त्या आम्ही स्कूटी रेंट केली होती काल, त्या स्कूटीवर आम्ही सगळं सामान आता लोड करून डायरेक्ट पोहोचणार आहोत जैसलमेरला. तर आपण तिकडेच भेटूया डायरेक्ट. आता आम्ही आलो आहे कुलधाराला, जिथं पूर्ण गाव खाली आहे. तर तो एरिया बघायला आलो आम्ही. कुलधारा विलेज, द हॉन्टेड विलेज म्हणून बोललं जातं इथं. एंट्री फी कितना है? ये 50 रुपये गाड़ी के है, 30 रुपया पर पर्सन. और इधर से घूमने के लिए कितना 2 किलोमीटर? किलोमीटर आगे जाओ, फिर गाड़ी खड़ी कर देना पार्किंग से, थोड़ा पैदल घूमना. अच्छा, थँक्यू. राम राम. आम्हाला बघून तिथं अर्धी फाटली. एंट्रन्सपासून 2 किलोमीटर आतमध्ये जायला लागतं. तिथून नंतर पूर्ण गाव बघायला भेटतं. आता आम्ही पोचलोय कुलधारा विलेजला, जो खुरी जवळून 39 किलोमीटरवर आहे. जर इथं याल तर नक्की विजिट करा. आणि इथं आल्यानंतर एक छोटी म्हणजे जे दुकानं आहेत ना, तर तिथं तुम्हाला पार्किंग भेटून जाईल. पण पहिला आपल्याला काहीतरी खायला वगैरे घ्यायला लागतं आहे, नंतर ते पार्किंगला देतात जागा. आणि समोरून पूर्ण व्ह्यू बघू शकता या गावाचा. तुम्हाला दाखवतो मी. समोर एंट्रन्सचा व्ह्यू आहे. हे छोटे छोटे असे घरं आहेत. घरं आता विरान पडलेली आहेत. घरं बघा इथून यांची. मंदिर आहे आणि हा पूर्ण गाव आहे जो पूर्ण विरान पडलाय. खाली करून गेले सगळे गाववाले. क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब. पूरा गांव खाली है. क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है. कहाँ मर गए सब गांव वाले? पूर्ण खंडर झालाय अख्खा गाव. कुलधाराचा पूर्ण मॅप आणि हिस्ट्री याच्यावर दिलेली आहे. सुवर्ण नगरी जैसलमेर में आपका स्वागत है.
आम्ही आता चाललो जरा फ्रेश व्हायला थांबलेलो. आम्ही आता थांबलोय हॉटेल ट्रॅव्हल बॅग जैसलमेर इथं थांबलो आता. जो आम्ही जिथून गाडी रेंट केलेली ना त्याच अंकलने आम्हाला हा हॉटेल दिलेला आहे. आता इथून आम्ही फ्रेश वगैरे होऊन आम्ही आता चाललो आहे इथं पठाण हवेली म्हणून आहे. 2 किलोमीटरवर आहे काहीतरी. तर तिथून आता आम्ही ती हवेली बघायला चाललो आहे. ती कशी आहे तिथे तुम्हाला या व्हिडिओवर दाखवतो. या हा हॉटेल आहे. हॉटेलच्या बाहेरचा व्ह्यू आहे हा. समोर एंट्री फ्री आहे. प्रत्येक इंडियनसाठी वेगळे आहेत आणि बाहेरचे फॉरेनर त्यांच्यासाठी पण. फॉरेनरला तर कापता नाही डायरेक्ट. राजा परिवार की ज्वेलरी बनाते थे. अच्छा. राजा परिवार के ज्वेलर्स तब यहाँ के राजा ने इनको उपाधि दिया था पटुआ. और हवेली राजस्थान में व्यापारी के घर को कहते हैं हवेली, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पटवा की हवेली. पटवा का नाम था गुमानमल बाफना. इनके 5 बेटे थे. 5 बेटों के लिए 5 हवेली का निर्माण हुआ था. एक हवेली को बनाने में समय लगा था 12 साल. 5 हवेलियाँ तो बनकर समय लगा था 60 साल. ये 200 साल पुरानी हवेली है. इन हवेलियों में सीमेंट, चूना, मिट्टी, पानी नहीं यूज किया हुआ है. इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया गया है. ये पूरा बिल्डिंग 20 मीटर हो सकता है और इंडिया के किसी कोने में जाके खड़ा कर सकता है. क्योंकि आज से 50 साल पहले यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था, तो मकान बनाने के लिए कितना पानी चाहिए. जी हाँ, ये पूरा ये कील जो देख रहे हो ना लोहे का, ये इंटरलॉक है. इससे ये पूरा बिल्डिंग 20 मीटर हो सकता है. इंडिया के किसी कोने में जाके खड़ा कर सकता है. ये सब लॉक है क्या? ये देखो बेल्जियम ग्लास. पहले टाइम में बैंक लॉकर नहीं था. खजाना ज्वेलरी पैसा इसके अंदर पत्थर को स्लाइडिंग किया, इसके ऊपर पेंटिंग या पर्दा लगाया तो किसी अनजान व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा खजाना ज्वेलरी कहाँ है. अब आगे दिखाते आपको पटवा का लाइफ स्टाइल. ये 5 हवेलियाँ हैं. इसमें 2 हवेलियाँ गवर्नमेंट का है, 2 फैमिली का है. ये हवेली प्राइवेट है. ये हवेली 1960 के अंदर पटवा ने बेच दिया था जीवन लाल जी कोठारी को. कितने में? 60,000 रुपये में. पर उस ज़माने के 60,000 आज के 60 करोड़. तो इंडिया की पहली करेंसी क्या थी आपको मालूम है? और इंडिया की पहली करेंसी थी फूटी कोड़ी. कि जा रहे मैं तुझे फूटी कोड़ी नहीं दूंगा. तो फूटी कोड़ी से बना कोड़ी, दमड़ी, थैला, पाई, पैसा, आना, रुपया. ये 1 रुपये का इतिहास. ये 1947 में सोने का भाव था 73 रुपये में 8 ग्राम. अब 73 रुपये किलो टमाटर हो गया है. ये उनके पुराने ज़माने के बाट है. वज़न ये पुराने अड़कीता, सुपारी अखरोट काटने के लिए काम लेते थे अड़कीते. और ये पुराने चश्मे गांधी जैसे स्टाइल में. अकाउंटेंट रूम, हिसाब किताब यहाँ पे होता था. मर्फी का रेडियो है, बिना लाइट वाला पंखा है, केरोसिन से चलता था. अच्छा. वो वाला हाँ. और ये अपने जो मेहमानों गेस्टों को पहले टाइम में ओपीएम पिलाया जाता था. अफीम जो बीच में कौन देख रहे हो, अच्छा ये वाला. दो कौन है ना, हाँ ये वो ओपीएम का लिक्विड उसके अंदर डालते थे. पानी को फिल्टर करके आम लोगों को पिलाया जाता था. ये ऊपर का है वुडन का सीलिंग, वुडन ब्रास. और ये उनका ज्वेलरी का सामान है. ये लोग ज्वेलर्स थे तो ज्वेलरी का सामान भी रखा हुआ है. जैसलमेर वेरी फेमस. यहाँ का सिल्क रूट व्यापार जाता था. सिंध, काबुल, कंधार, ईरान, चाइना तक इनका व्यापार होता था. गोल्ड, सिल्वर, ओपियम, अफीम, ड्राई फ्रूट एंड स्पाइस मसालों में इनका मेन व्यापार यही था. अभी कोई नहीं करता. अभी आज भी इनका मेन होता है स्पाइस मसालों में. यहाँ का हींग का जैसलमेर फेमस है और लोकल फैब्रिक का काम है. अच्छा. जो मार्केट में पगड़ी मिलता है 50 का, यहाँ पे 20 रुपये का मिलता है. वोकल फॉर लोकल पीछे घर है. 200 साल पुराने ताले चाबी, लॉक एंड की. मेन बड़े ताले चाबी मेन गेट के लिए, छोटे ताले चाबी हवेली की रूम्स के लिए. ये कैमल का सेडल, कैमल के ऊपर लगाते हैं. इसको हम 2 मेंबर बैठते हैं, एक आगे और एक पीछे.
इसके बिना आप कैमल के ऊपर बैठ नहीं पाओगे। ये रूम के अंदर कैंडल स्टैंड, ये भी लॉक है ना? ये भी सारे ताले हैं। एनिमल शो में बने लॉक्स है ज्वेलरी बॉक्स के लिए। ये कैंडल स्टैंड, घी का दीपक जलाए, ब्लैक धुआं होता था, यहाँ पे लगता था, इसके ऊपर मक्खन लगाकर आइस काजल में भी काम लेते थे। ये हवेली का ओपन कोर्टयार्ड, हवेली हवा वाला घर, जिस घर में बिना लाइट की हवा बिना लाइट की रोशनी दोनों आती थी वही घर कहलाता था हवेली। ये पटवा फैमिली का रियल बेड है, पूरा चांदी का बना हुआ है। बेड कवर है जिसको मैं चांदी की जरदोजी का काम किया हुआ है। इसको बोलते हैं यहाँ का जिप्सी वर्क, पेच वर्क। जो आज जो गाँव के अंदर काम होता है ये सारा हाथ से काम होता है। यहाँ की एक लेडी है रूमा देवी, जो आज भी यहाँ से 15 से 20 हज़ार लेडीज़ को आज भी एनजीओ देती है, काम देती है। जो यहाँ का वेरी फेमस लोकल अजरक डाइन एंड बांधनी का काम होता है। ऊपर का लकड़ी का सीलिंग नया काम है। पुराना सीलिंग दीमक लग गया था, ये बाद में इसको रिस्टोरेट किया है। का मेकअप रूम, पहले टाइम में लेडीज सिंगार करती तो वो चूड़ा जो बाजू पहनते हैं, ज्वेलरी बॉक्स, लेडीज कॉम, ऊपर में देखो वो लेडीज कॉम है कौन सा ये है चलती, वो नहीं, ये केरोसिन से चलने वाला आयरन चलता था, बड़ा वाला वो चलता था, छोटा वाला नहीं चलता। हाँ, इसमें क्या है, ये एक्चुअली छोटा बारीक काम होता था ना, जैसे चांदी की गोटा पत्ती का काम, वो लगाने के। ये पानी के बर्तन, बारिश का पानी इस नाली से आता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी की बचत। रसोई नीचे होगा तो लकड़ी का धुआं कहाँ जाएगा। तभी किचन ऊपर है ताकि इसका जो चिमनी दिया वो यहीं से दिया हुआ है, इसका धुआं यहीं से ऊपर जाएगा। ये सब किचन का ही, ये किचन का सामान है। ब्रॉन्ज एंड ब्रास के बर्तन यूज लेते थे। नूडल्स मशीन केरोसिन से चल रहा था। सवैया नूडल्स इंग्लिश नाम आ गया। भोजन कक्ष, ये लोग पटवा जैन थे। जैन लोग सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। फ्रिज है, स्टीम कुकर है, साइकिल के पैडल से चलने वाला पंखा है। सबको फ्रिज था? हाँ, उस टाइम में केरोसिन से चलता था। अच्छा। केरोसिन से चलता था कंप्रेसर, कंप्रेसर से चलता था फ्रिज। अच्छा। ऊपर का सीलिंग देखिए वुडन का। इसी छत में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी रहती थी। ऊपर अब अंदाजा लगाओ कैसे रहती थी। ये जो बीच में लाइन जा रही है ना पैरोट पिकॉक जो बना हुआ है, हाँ। ये सारे डोर है। हाँ, राइट। डोर के अंदर खजाना कीमती डायमंड ज्वेलरी रहता था। जब भी जरूरत पड़ती थी पहले फ्लोर को खोलेंगे, उसके बाद में डोर बाहर आएगा। आपको यदि सोना चाहिए तो पैरोट में, आपको डायमंड चाहिए तो पीकॉक में, आपको चांदी चाहिए तो बतख में। ये लोकल वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सब अभी के इन्होंने लाके कलेक्शन किया है। ये पुराने नहीं है, ये कार्विंग के औजार है पुराने। हाँ, कार्विंग के औजार जो बाहर का नक्काशी है उसके द्वारा किया गया है। ये कैमल लगेज का स्टैंड, कैमल के ऊपर सामान डालकर ये लोग व्यापार के लिए जाते थे। ये ड्राइंग रूम, मीटिंग कक्ष, पूरा चांदी का फर्नीचर है। बड़ा वाला सुराही सॉफ्ट ड्रिंक, छोटा वाला सुराही ओपियम, केरोसिन रूम हीटर, ग्रामोफोन, बिना लाइट वाला फ्रिज बाय द केरोसिन। अच्छा। और ऊपर का सीलिंग देखो, ये गोल्ड फॉइल एंड बेल्जियम ग्लास का काम। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी का मेन डायरेक्शन है जयपुर दिल्ली में। जंतर मंतर यहाँ पे लाके ऐसे रखा हुआ है। प्लेइंग रूम, अपने मेहमानों गेस्टों के साथ चौपड़ पासा वो चेस खेलते थे। जैसलमेर गोल्डन सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर वाइट सिटी, बीकानेर रेड सिटी, इसलिए इसको बोलते हैं रंगीलू राजस्थान। ऊपर का पेंटिंग देखिए, ये है पेंटिंग यहाँ की राजा की, और ये यहाँ के व्यापारी जो अपना अपना जीएसटी देते थे लगान राजा को। ये छत है टेरेस्ट, इसी छत के ऊपर हम दिल दे चुके सनम शूटिंग का शॉट लिया हुआ है। अच्छा। अलबेला सजन आयो ने। ये उनका डीलिंग रूम है। कोई भी व्यापार का जो डील होता तो यहाँ पे होता था। जेरोक्स मशीन है, टेलीफोन है, 60 साल पुराना पंखा है, लकड़े की ब्लेड है, दोनों साइडों में चलने वाला पंखा है। मियाँ बीबी का झगड़ा भी हो गया तो तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते।
ये यहाँ का राजस्थानी ट्रेडिशनल मारवाड़ी ज्वेलरी। आज से जब 50 साल पहले जब यहाँ पे वेडिंग होता था तो इस तरीके का कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहन के शादी के मंडप में बैठते थे। ये पालकी, फोल्डेबल साइकिल एंड वेस्टर्न टॉयलेट। ये वुडन प्लेट वाले का 4 प्लेट है, लकड़ी की है। अब आओ, ये पुराने फॉसिल्स है। जैसलमेर आज से 1800 करोड़ साल पहले समुद्र था। समुद्र कन्वर्ट हो गया रेगिस्तान में और रेगिस्तान कन्वर्ट हो गया स्टोन में। ये जीव जंतु के अवशेष मिट्टी में दब गए, मिट्टी पूरा पत्थर बन गया। अब ये पत्थर है ना, इस पत्थर के अंदर लैक्टोपेसिस बैक्टीरिया है, जिसका रब टुकड़ा आप दूध के अंदर डालते हो तो बिना जामुन का दही जमता है। इसी का स्टोन का गिलास आता है, जिसका रात को भर के रखो पानी, सवेरे में खाली पेट पियो, डाइजेशन, पाइल्स, गुर्दों के दर्द को कंट्रोल करेगा। ये अलग अलग है, किसी के पाँव के निशान है, कोई डायनासोर का एग है, कोई डायनासोर के बच्चे का है। ये देखो डायनासोर के अंडे। ये वुड फॉसिल, पेड़ थे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। हाँ हाँ, प्राकृतिक जीव जंतु के अवशेष। समुद्र पूरा सूख गया, पेड़ पौधे थे मिट्टी में कन्वर्ट हो गए, मिट्टी पूरा पत्थर बन गया। हाँ, हवा वाला घर, जिस घर में बिना लाइट की हवा, बिना लाइट की रोशनी दोनों आती थी, वही घर कहलाता था। ये बैक साइड, ये पूरा बैक साइड है ना? जी हाँ। इसी सैंड स्टोन के जो बाउल बनते हैं, आप लोग स्टील के बर्तन में दही जमाते हैं, अच्छा। हम लोग सैंड स्टोन के बाउल में दही जमाते हैं। अच्छा। इसमें एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करता है, चाहे आप कटोर उल्टा कर लो, दही गिरेगा नहीं। अच्छा। निकलता है ना, वो सारा ऐसा रहता है। और ये सारे समुद्री शी सेल्स होते हैं जिनके अंदर मिनरल और बैक्टीरिया पाया जाता है। इन्हीं की वजह से सारा पत्थर वर्क करता है। इस पत्थर की प्रोसेस करके ग्लास बनाई जाती है, जो मेडिकल पर्पज को यूज़ किया जाता है। ग्लास का उपयोग होता है कि इसके अंदर आप रात में पानी भर दो, सुबह उठ के खाली पेट वो पानी आप रेगुलर पीते रहो। अगर आप 15 से 20 दिन ग्लास के अंदर पानी पीते तो सबसे पहले आपके डाइजेशन सिस्टम को क्लियर करता है और उसको कंटिन्यू लंबा यूज़ करते हो, जैसे तांबे के लोटे को यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करता है, अपने ब्लड को प्यूरीफाई करता है और उससे रिलेटेड अपनी जितनी भी तकलीफ होती है, बीपी, शुगर, घुटनों में दर्द, पाइल्स का प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, इन सब के ऊपर ये कंट्रोल लगता है। जैसलमेर फोर्टच्या आतमध्ये आलो आहे। व्ह्यू बघू शकता समोर, व्ह्यू एक नंबर आहे इथं। आने जाने का एक ही रास्ता है, आप यहाँ से आए हो, यहाँ से जाना है। बाकी ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट और सेकंड बिगेस्ट फोर्ट है। पहला है चित्तौड़। इस किले की नींव 1156 एडी में जिन राजा ने रखी थी उनका नाम था जैसल, महारावल जैसल। और संस्कृत भाषा में पहाड़ को कहते हैं मेरू, तो इट्स कम जैसलमेर। 1156, इट ऑलमोस्ट 869 ईयर्स ओल्ड, 869 साल पुराना है। और अपन कह सकते हैं वर्ल्ड का एकमात्र फोर्ट है जिसमें आज भी 3000 लोग रहते हैं। इस फोर्ट की यही खासियत है कि ये लिविंग फोर्ट है। 2 मेजर कास्ट रहती है, एक है ब्राह्मण, एक है राजपूत। ब्राह्मण जो है राज परिवार के पुजारी या सलाहकार हुआ करते थे, और राजपूत जो तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। जहाँ आप खड़े हो, इसको अपन कह सकते हैं किले का मेन स्क्वायर, सबसे बड़ा चौक, दशहरा चौक इसका नाम है। दशहरा जो फेस्टिवल आता है ना, मोस्टली राजस्थान में दशहरा, एक और फेस्टिवल है गणगौर, जो हर जगह रॉयल फैमिली के द्वारा मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी है। वो जो आप चेयर देख रहे हो वाइट मार्बल से बना, हाँ, उस चेयर पे हमारे राजा बैठा करते थे। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप उनके मिनिस्टर्स या वीआईपी गेस्ट और लोकल भीड़ यहाँ इकट्ठी होती फेस्टिवल वॉच करने के लिए। अच्छा। इस पेड़ के पीछे देवी का मंदिर है, हाँ। घंटियाली देवी। ये पेड़ के हाँ, 1971 तक यहाँ हर दशहरा को भैंसे की बलि दी जाती थी। अच्छा। फिर 71 में अपने एक बॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था रेशमा सेरा। उस मूवी में वो सीन पिक्चराइज किया गया है, यहाँ की शूटिंग है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन कर लिया। जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसको 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में महारावल गज सिंह जी ने बनाया था। तो राजस्थान में मोस्टली फोर्ट, पैलेसेस, गेट उन्हीं के नाम से हैं जिन्होंने बनाए हैं। तो दैट्स नोन एज ए गज विलास। अच्छा।
और ये अपने राइट में रानी महल। राजस्थान में आप कहीं भी जाओगे रानी महल का यही आर्किटेक्चर पाओगे, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा हुआ करती थी ना, अच्छा तो अंदर से रानियाँ सब बाहर देख सकती थी, बाहर से अपन अंदर नहीं देख सकते, इसलिए ये काम ऐसा है। अब इस फोर्ट के अंदर 9 जैन मंदिर हैं, नहीं 9 जैन मंदिर है और 11 हिंदू मंदिर है अच्छा फोर्ट के अंदर। और इस फोर्ट के अंदर 40 होटल है टू स्टे, 40 रेस्टोरेंट्स हैं और 200 से ज़्यादा दुकानें हैं। ये फोर्ट 24 आवर ओपन है। आप लोग सुबह सनराइज़ वॉच करने आ सकते हो, यहाँ सनराइज़ पॉइंट है, सनसेट दे सकते हो, अंदर रुक सकते हो, भोजन इस गली में। अच्छा ये सेट है ना? हाँ, तो इसको भी इन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है। इट कॉस्ट 200 रुपये पर पर्सन। राजा का महल, रानी का महल बहुत कनेक्टेड है एंड फ्रॉम द टॉप वी कैन गेट द व्यू। अगर ये नहीं करना चाहो आप तो अपन पहले चलते हैं जैन टेम्पल, उसके पास में एक बिल्डिंग है बाकी हवेली, विच कॉस्ट यू ओनली 50 रुपये पर पर्सन। वहाँ से भी व्यू आ जाएगा। जो व्यू बचेगा उसके लिए अपन इस गली में वॉक करेंगे, तोफ रखी वहाँ से ले लेंगे। अभी आप फोर्ट में या नीचे डाउनटाउन में कहीं भी वॉक करोगे, ये पेंटिंग आप हर हिंदू घर के आगे देखोगे। ये वाला पेंटिंग या एंड इट्स रिटन शुभ विवाह गणपति बापा का। जी, एंड लिखा हुआ शुभ विवाह। यहाँ डेट मेंशन है 2 दिसंबर 2022। अच्छा नाम लिखा है दिव्या, तो इसका मतलब ये दुल्हन का घर है, लड़की का घर है। अच्छा फर्स्ट नेम दिव्या है, लड़की का, इसके लिए लड़की का घर। पुराने ज़माने में वेडिंग कार्ड छपाना हार्ड होता था, तो हमारे यहाँ लोग कस्टम ये आज भी फॉलो कर रहे हैं। इट्स लाइक ए ओपन इनविटेशन। अच्छा अगर ये किसी को इनवाइट करना भूल गए तो लोग ये देख के इनको जाए हिंदू घर के आगे। सगळ्यांचे घरासमोर पहिला इन्व्हिटेशन लावतात, कारण की त्या टायमिंगला पत्रिका नव्हते छपत, ते डायरेक्ट इन्व्हिटेशन प्रत्येकाच्या घराजवळ प्रिंट करायचे असे। जिसका नाम ऊपर होगा उसका घर होगा। अगर ये विकास ऊपर होता तो ये लड़के का घर होता। लड़के का घर। ये जैसा मैंने आपको बताया किले में 9 जैन मंदिर है और 11 हिंदू मंदिर है। तो ये अपन जैन मंदिर वाले कॉम्प्लेक्स के सामने हैं। ये सभी मंदिर 600 साल पुराने हैं, 600 ईयर्स ओल्ड। अगर आप लोगों ने कोई और जैन टेम्पल्स देखे हैं या देखोगे ना, तो वो वाइट मार्बल से बने होंगे। हाँ वाइट मार्बल से। ये वाले भी बनने वाले थे, पर बाकायदा जैन लोगों ने परमिशन लेके, जगह के लिए पे करके, कुछ शर्तें मान के फिर ये टेम्पल्स बनाए हैं। परमिशन दी गई थी महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा। उसके पीछे फोर्ट के इस पार्ट को लक्ष्मण विहार के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं राजा ने पहली शर्त रखी थी कि मंदिर बनेंगे पर इस पत्थर से, क्योंकि इसी पत्थर के पीछे इस सिटी को गोल्डन सिटी कहते हैं। अच्छा राजपूतों का किला था, अंदर वाइट स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता तो राजा का ईगो हर्ट होता। पहली शर्त ये थी कि पत्थर ये उन्होंने फॉलो किया। दूसरी शर्त थी कि इनमें हिंदू गॉड आइडल्स भी होंगे। बाकी आप कोई जैन टेम्पल्स देखोगे ना, उसमें आपको गणेश, शिवा, पार्वती नहीं मिलेंगे, इनमें है। अच्छा राजा ने कहा, उन्होंने फॉलो किया। और तीसरी शर्त थी कि आप हमें किले की बाउंड्री वॉल बना के दोगे। किले की जो मेन वॉल है वो जैन लोगों ने बनाई है। अच्छा यहाँ टेम्पल्स बनने का जो रीज़न था वो थी सेफ्टी। अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो, 13वीं शताब्दी में एक बार मोहम्मद गोरी मंदिर तोड़ने के टारगेट से चला था। उसके डर से इन्होंने जगह चूज़ की कि हमारी मूर्तियाँ, हमारे ग्रंथ यहाँ पे सेफ है। बाकी जैनों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो जैसलमेर में कुछ मंदिर यहाँ हैं, कुछ बाहर है, पर है सब श्वेतांबर, जो हमेशा वाइट कपड़ों में घूमते हैं। दिगंबर नेकेड, निवस्त्र। अच्छा और इन मंदिरों में जो मूर्तियों की संख्या है वो भी है 6666, 6666। अच्छा इतनी सारे ये सभी छोटी बड़ी सब मिला के। और उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। जैसे हिंदुओं में भगवान हुए हैं, इनके तीर्थंकर, पहले आदिनाथ, 24वें महावीर। अगर आप उन 6 को जोड़ोगे या 4 से गुना करोगे तो 24 आएगा। 6 4 जा 24, 6 चौक 24। इसलिए मूर्तियों की संख्या भी ये है। और सुबह 7 से दोपहर 2:30 बजे तक ये खुलते हैं। अच्छा अपनी इसमें कोई एंट्री टिकट नहीं है, इंडियन फ्री है। बट अभी बंद है क्या? हाँ, इंडियन फ्री है। अंग्रेज़ों की टिकट 250 है। आप कोई फ़ोन या कैमरा यूज़ करोगे तो 50 रुपये टिकट है, नहीं तो वो भी नहीं है। अच्छा और पुराना काम जो भी आप देख रहे हो फोर्ट में या हवेलियाँ हैं किले से बाहर, इट्स ऑल ड्राई कंस्ट्रक्शन। कोई चूना सीमेंट यूज़ नहीं है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर है। और इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जैसे नीचे वाले पत्थर में हॉल है, ऊपर वाले में ओके है, मेल फीमेल की तरह। और ये 600 साल से खड़ा है। अभी कुछ सीमेंट देख रहे हैं तो एज ए मेंटेनेंस लगाया है।
बाकी पहले जैसलमेर जो है पार्ट ऑफ सिल्क रूट हुआ करता था। पीपल डूइंग बिजनेस ऑन कैमल्स, वो कारवां यहाँ से पास होता था। हमारे यहाँ एक मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, तो वो बिजनेसमैन अपना कारवां वहाँ रोका करते थे, क्योंकि ऊँट एक महीने में एक बार पानी पीता था, तो वो अपने कैमल को पानी से फिलअप करते थे। खुद वहाँ सराइज बने हुए, बिजनेसमैन वहाँ रेस्ट करते थे और उसकी एवज़ में हमारे राजा को टैक्सेस देते थे। और उन बिजनेसमैन में से 50% से ज़्यादा बिजनेसमैन जैन थे। तो फिर उन्होंने ये जगह चूज़ की, रिक्वेस्ट करके, शर्तें मान के फिर ये टेम्पल्स बने। ये हमारे लास्ट राजा थे जिन्होंने जैसलमेर पे राज किया है। इनके बाद से डेमोक्रेसी आ गई थी। 1950-51 तक लास्ट ये थे, और ये इतने लोकप्रिय राजा थे कि जब तक इनका शासनकाल था लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। इनका नाम था महारावल जवाहर सिंह। और ये अपन ने चौक में चेयर देखी ना, ऐसे राजा बैठा करते थे, ऐसे उनके मंत्री, वीआईपी गेस्ट, ये वहीं का फोटो है। ये 1914 का गणगौर सेलिब्रेशन 1914, और वो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल हुआ था। उसमें ये ऐसा कंपटीशन होता है हर साल, जो ऐसे गेटअप में आएगा, जो सबसे टॉप दिखेगा, उसको मिस्टर डेजर्ट का अवार्ड मिलता है। मरुश्री हर साल नया बनता है। तो ये साहब एक बार बने हुए हैं। इस साल का नहीं, इस साल के नहीं, पहले बने हुए हैं। हाँ, ये बिल्डिंग है वो 450 साल पुरानी है। पुरानी इमारत आप जो भी देखोगे ना, इसमें सीलिंग है वो लकड़ी की होगी। अब नो डाउट ये लकड़ी भी 450 साल पुरानी है, और इसकी विशेषता सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी। इट चेंज द टेम्परेचर। इनको जानते हो? ये कलकत्ता के वेरी फेमस डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। इन्होंने 50 साल पहले एक मूवी बना दी थी जैसलमेर में। उस मूवी का नाम था सोनार किला। उस मूवी के पीछे इस फोर्ट का नाम पड़ा है सोनार किला। 28 भाषाओं में डब है वो मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी है। उस मूवी को देख के हमारे यहाँ काफ़ी क्राउड आता है, तो ये उनको एक ट्रिब्यूट है। उनका फ़ोटो यहाँ लगा है। और वो जो सामने देख रहे हो, वो हमारी रॉयल फैमिली की 43rd जनरेशन थे, 43वीं पीढ़ी। इनका नाम था महारावल बृजराज सिंह, और ये एशिया के सबसे हैंडसम किंग थे। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट किंग है इनके बेटे हैं। अभी भी है? अभी जो प्रेजेंट किंग है वो इनके बेटे हैं, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 2020 में। अच्छा, तो इनके बेटे का राज तिलक हुआ है 15 जनवरी 2021 को। 44th जनरेशन है रॉयल फैमिली की। बट वो कहाँ पे रहते हैं? मंदिर पैलेस, मंदिर पैलेस में। जो मिर्ची सेठ का हवेली है ना, सरफरोश वाला, वहाँ पे रहते हैं। और 44th जनरेशन है रॉयल फैमिली की। 30 साल उम्र है। नाम मिलेगा एक ये, बिकॉज ड्यूरिंग द डे वी गेट सनलाइट, बाय द नाइट दे यूज्ड टू पुट ऑयल लैम्प, क्योंकि 60-70 साल पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। तो नॉट ओनली इन जैसलमेर, कहीं भी, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, हर जगह सीढ़ियों पे आपको एक काम मिलेगा, ड्यूरिंग द डे सनलाइट, बाय द नाइट ऑयल लैम्प। ये कोई भी आप म्यूज़ियम देखोगे, उसमें मोस्टली खाने पीने के बर्तन जो आप मिलेंगे आपको, वो तो या तो पीतल के या तांबे के। ये राजा लोग, रईस लोग सोना चांदी यूज़ कर सकते थे। इसका जो यूज़ करने का रीज़न था, अगर इसमें अपने खाने में या पानी में कोई पॉइजन डाल दे तो खाने पानी का रंग चेंज हो जाएगा। और ये कुछ सिल्वर आर्टिकल्स है, ओल्ड सिल्वर आर्टिकल्स। 65-71 के युद्ध से पहले हमारे ये बॉर्डर खुला था, आप ऊँट लेके पाकिस्तान आओ जाओ कर सकते थे। तो पुरानी चांदी मोस्टली स्मगलिंग करके लाई गई पाकिस्तान से, कजाकिस्तान, ये पूरा कारवां चलता था। ये कुछ रोज़मर्रा में किचन में काम आने वाले बर्तन हैं, जैसे घट्टी हो गई, ये छाछ बनाने के लिए, वो पानी स्टोरेज का घड़ा देखो। और ये पुराना आइसक्रीम मेकर हुआ करता था, ओल्ड आइसक्रीम मेकर या। और ये हमारे यहाँ का स्टोन आर्टिकल है। ये सच में इतना इफेक्टिव है क्या? आप इसको सर्च करो गूगल पे, HABUR हाबुर स्टोन। करोड़ों साल पहले जैसलमेर समंदर हुआ करता था। तो जो जीव जंतु, पेड़ पौधे पत्थर में विलुप्त हो गए, फॉसिल्स, जीवाश्म कहते हैं, तो इसमें उसका कुछ अंश है। आप इसको सर्च करोगे तो आपको इसके बेनिफिट मिल जाएंगे। और ये 50-60 आदमियों के लिए आपको दाल या चने बनाने हो ना, तो इसको चरू कहते हैं, जो कड़े लगा ना, इसको चरू कहते हैं। और ये वाटर बॉयलर हुआ करता था, नीचे लकड़ियाँ जलती रहेगी, एक साइड से ठंडा पानी, एक साइड से गर्म। और ये जो है, ये हर पुराने घर में
एज ए बाथरूम यूज़ हुआ करता था, अच्छा कपड़े धोने के लिए, बैठ के नहाने के लिए। ये वाला ना? हाँ, ये स्टोन वाला है ना, सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन पे, हमारी भाषा में इसको खाड़िया कहते थे। खाड़िया प्लीज़ के चलाते हैं। पहले ऐसे हवेलियों में, महलों में परफ्यूम डाल के जलाया करते थे, अच्छा इत्र डाल के, ताकि हवेली महकती भी रहे रोशनी के साथ साथ। सेंट डाल के, परफ्यूम पे वो केमिकल होता है ना, केमिकल परफ्यूम। पकड़। माइंड हेड, ये कुछ पुरानी पिचकारियाँ हैं, लकड़ी और चांदी से बनी, होली खेलने के लिए। और ये पुराना रेडियो, स्टीरियो प्लेयर, मूवी कैमरा, टेलीफोन डायलर। ये बेडरूम का सेटअप है। ये हाउस टेम्पल, घर का मंदिर। अभी अपन मैसेज के लिए व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, पहले ये मैसेज बॉक्स हुआ करता था। हाँ पत्र लिख के इसमें डाल के फिर एक बंदा एक से दूसरी जगह ले जाता था। और ये कुछ पुरानी सिल्वर बॉक्स है टू पुट द ओपियम। ये कुछ पानदानी, सुपारी के लिए, ये ड्राई फ्रूट्स के लिए सिल्वर बॉक्सेस। और ये मोटर पिस्टल। और ऊंट पे अपन बैठते हैं ना, ऊंट की सीट को इस बेल्ट से बांधते हैं, कैमल बेल्ट, या हमारी भाषा में तंग कहते हैं, तंग कहते हैं इसको। और ये हॉर्स सैडल, घोड़े पे बैठेंगे तो पहले इसको रखा जाएगा, हॉर्स सैडल से। ये वाटर बॉटल, कैरी वाटर बॉटल। माइंड योर हेड। और ये पहले हमारे घरों में एज ए फ्रिज यूज़ हुआ करता था। लकड़ी का है, जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर मैनेज करती है, मेंटेन करती है, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। तो दूध, दही, सागौन, दूध, दही, मक्खन, घी इसमें रखा करते थे हर घर में। लकड़ी का बॉक्स होता था, कठौतरा बोलते हैं इसको, कठौतरा। और आज से 50-60 साल पहले साफ़ा, उसका कलर, बांधने का तरीका देख के आदमी पहचान लेते हैं किस कम्युनिटी का है। अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग टर्बन्स ज़रूरी हुआ करते थे। अभी तक कुछ नहीं है, पर पहले ज़रूरी थे। वो जो पेड़ के पास बिल्डिंग देख रहे हो ना, इससे पहले से, हाँ कौन सा? ये वाला? हाँ, अच्छा 17वीं सेंचुरी तक जैसलमेर सिर्फ फोर्ट था। बाहर सबसे पहली बिल्डिंग वो बनी थी, और उसका नाम है सालम सिंह का हवेली। आम्ही जिथून स्कूटी रेंट केली तिथं त्या अंकलने आमचे 500 रुपये घेतले आणि किल्ल्याच्या जवळ, म्हणजे हा फोर्ट आहे ना, फोर्टच्या जवळ फक्त 300 रुपयाला स्कूटी आहे। नाइंसाफी झालेली आहे आमची। सजा तो मिलनी पडेगी भाई। हो, बाजूला होते काय काही नाही, आम्ही आरामात जाऊ। राजस्थानी ड्रेसमध्ये फोटो काढायचा होता। समोरच लेकजवळ एक फोटोग्राफर भेटला आहे, म्हणजे काहीतरी 100 रुपयामध्ये फोटो काढून देतो। तर काढून घेऊया बरं, कधी परत घालणार आहे तसे कपडे। खम्माकडे राजस्थान। लेकच्या जवळच एक लेझर शो आहे, तो लेझर शो बघायला आलो। काहीतरी 7 वाजता चालू होतं, 7 वाजता चालू होणार, आम्ही आलो 5 मिनटं आधी। बघूया कसा लेझर शो आहे तो। देख रहे हो इकडे बघ। ठीक आहे, चल। फुकट आहे, फुकट। कॅफेचं नाव मस्त आहे, कसा दे काकू। आता कसा द्यायचा आम्हाला कसं माहिती पडेल?
रूफटॉपवरून व्ह्यू बघू शकता तुम्ही. आणि समोरच जैसलमेर फोर्ट पण आहे इथून. आता आम्ही सध्या आहोत इथून जो कॅफेमधून व्ह्यू दिसतोय तो डायरेक्ट आहे फोर्टचा व्ह्यू. आणि उद्या जिथं आम्ही स्टेला जाणार आहोत आणि त्याच्यात ज्या रेस्टॉरंटला थांबणार आहोत ना तो तिथून डायरेक्ट सिटीचा व्ह्यू दिसेल. आता आपण काय मागवलं आहे सायली? क्रिस्पी कॉर्न. आता आम्ही मागवलं आहे क्रिस्पी कॉर्न आणि फ्रेंच फ्राईज आणि मोजितो, गावा चिली मोजितो मागवलं आहे. टेस्ट जाम भारी आहे. सायली आवडलं तुला? हो मस्त टेस्ट. कसा वाटला? माझी चॉईस कशी वाटली तुला कॅफेची? चांगली. थँक्यू. केक वगैरे आला आहे. आज ॲनिव्हर्सरी आहे. केक कट करून घेतो. थँक्यू. सायली कसं वाटलं सरप्राईज? मस्त. केक कट करून घेतो आता. ही व्हिडिओ मी इकडंच एंड करतो. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. कारण की आज पूर्ण दिवस ट्रॅव्हल करून आहे ना पूर्ण पायांची वाट लागलेली आहे. आता झोप घेतो मस्तपैकी. आपण भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये.